भारत की चीन को दो टूक। एलएसी पर अब नहीं चलेगी दादागिरी। एक तरफा बदलाव किया तो नहीं होगी खैर। पाकिस्तान के नाम पर अमेरिका को भी खरी खरी। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा और फिर मोदी मोदी चिल्लाएगा। जी हां दोस्तों, भारत ने कुछ इसी अंदाज में चीन को समझा दिया है। उसे बता दिया है कि अगर तुमने ख्वाब में भी हमसे टकराने की सोची तो तुम्हारा वो हश्र होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भारत तुम्हें ऐसा मजा चखाएगा कि तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। फिर तुम्हें अपने किए पर पछतावा होगा। तुम अगर अमेरिका को अपनी ताकत को धौंस दिखाकर यह समझ रहे हो कि भारत मतलब भोला होता है तो ये तुम्हारी भूल है। भारत भोला नहीं नुकीला भाला है जिससे उलझने का अंजाम भयानक होगा। और अगर ये भाला गलती से भी तुम्हें लग गया तो ऐसा घाव पैदा कर देगा जो जिंदगी भर नहीं भरेगा। दोस्तों, चीन के साथ साथ विदेश मंत्री ने अमेरिका को भी उसके दोहरे चरित्र के लिए जमकर खरी खोटी सुनाई है, जिससे अमेरिका की भी हवा टाइट हो गई है। दोस्तों, आखिर किस तरह विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने बयानों से चीन और अमेरिका की धुलाई की है, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और यह वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चीन से पहले बात करते हैं पाकिस्तान की, जिसे लेकर अमेरिका ने एक बार फिर अपना दोगला चरित्र उजागर कर दिया है। अमेरिका पर भड़के विदेश मंत्री, पाकिस्तान का समर्थन हमारे लिए समस्या। दोस्तों, पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से समर्थन मिलने पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन कर हमारी समस्याओं को बढ़ा रहा है। जयशंकर की टिप्पणी पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर में चरमपंथियों को भड़काने और हथियार देने और घाटी में शांति भंग करने के मद्देनजर आई है। दरअसल अमेरिका बार बार आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता पर जोर देने की बात करता है, लेकिन वो साथ ही पाकिस्तान के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने की भी बात करता है। ऐसे में अमेरिका भारत के लिए मुश्किल खड़ा कर रहा है। दोस्तों, बता दो कि अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने गुरुवार को पाकिस्तान को अमेरिका का सहयोगी करार दिया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हमारा एक भागीदार है और हम उस साझेदारी को एक तरीके से आगे बढ़ाने के तरीकों की तलाश करेंगे जो कि हमारे हित में है। भारत अमेरिका के इस दोहरे चरित्र से नाराज और उसने अमेरिका को अपने रुख से अवगत भी करा दिया है। दोस्तों, अमेरिका की ही तरह विदेश मंत्री ने सीमा विवाद को लेकर चीन की भी जमकर क्लास ली है। आपको विदेश मंत्री की उस क्लास के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि चीन और भारत के बीच जल्द ही सीमा विवाद को लेकर अगले दौर की वार्ता होनी है। एलएसी विवाद को लेकर भारत चीन के बीच वार्ता जल्द। अगले दौर की बातचीत के लिए दोनों देश तैयार। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद पर जल्द ही एक बार फिर से सैन्य स्तर की वार्ता होने जा रही है। इस बैठक में दोनों ही देश के वरिष्ठ सैन्य कमांडर हिस्सा लेंगे। अब तक दोनों ही देशों के अधिकारियों के बीच 14 दौर से अधिक की वार्ता हो चुकी है। इस बैठक को लेकर विदेश मंत्रालय का कहना है कि एलएसी के मुद्दे को जल्द से जल्द बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश हो रही है। दोनों देशों के सीनियर कमांडर द्विपक्षीय मुद्दे को सुलझाने के लिए वार्ता करेंगे। बता दें कि पिछली बार 11 मार्च को दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की बैठक हुई थी। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच हॉट स्प्रिंग एरिया में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 को लेकर चर्चा हुई थी। पिछली बार अधिकारियों ने उम्मीद की थी कि PP-15 का मसला जल्द ही सुलझ जाएगा, लेकिन डेमचोक डेपसांग दोनों देशों के बीच मसला बना हुआ है। हालांकि दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की बैठक के बाद गलवान घाटी और पेंगोंग झील पर से सेनाएं पीछे हट गई। चीन के विदेश मंत्री वैंग ई जब 25 मार्च को भारत के दौरे पर आए थे तो उस वक्त दोनों देशों के बीच एलएसी को लेकर बैठक हुई थी। उस वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि मौजूदा हालात को कार्य प्रगति के तौर पर समझा जाना चाहिए। दोस्तों, एक तरफ चीन भारत के साथ वार्ता की बात करता है, दूसरी तरफ वो सीमा पर तेजी से निर्माण कार्य करता जा रहा है। चीन का यह दोगलापन भारत के लिए हैरान करने वाला है। एक तरफ बातचीत का पासा, दूसरी तरफ सीमा पर निर्माण कार्य। दोस्तों, चीन ने पेंगोंग त्सो के ऊपर पुल का निर्माण शुरू कर दिया है। 1959 में पीएलए के कब्जे वाले खुरनक किले क्षेत्र में चीनी सेना द्वारा पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों को जोड़ने वाला एक डबल स्पैन पुल का निर्माण किया जा रहा है। इससे साबित होता है कि गलवान में सैन्य संघर्ष के बाद चीन चुपचाप बैठने वाला नहीं है और बदला लेने की तैयारी कर रहा है। तस्वीरों के मुताबिक चीन ने पेंगोंग त्सो के पार नए पुल का निर्माण शुरू कर दिया है। यह पुल इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है कि यहां से बख्तरबंद गाड़ियां और चीन के सेना के ट्रक हथियार लेकर आसानी से गुजर सके। इससे पहले भी चीन इस इलाके में अक्टूबर 2021 में पुल बना चुका है। इसी पुल की सहायता से चीन अब पेंगोंग झील पर दूसरा पुल बना रहा है। बताया जा रहा है कि नए पुल को बनाने के लिए क्रेन और दूसरे उपकरण के इस्तेमाल होंगे।
उनकी आवाजाही पहले पुल से ही होगी। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इस मामले में चीन का विरोध किया और कहा है कि 1962 के युद्ध में चीन ने यह जगह हमसे छीन ली और इस पर अवैध कब्जा कर लिया था, जब देश में जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। अर्थात चीन ये पुल भारत की जमीन पर बना रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम इस तरह के घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और इस बारे में चीनी पक्ष के साथ राजनयिक और सैन्य दोनों स्तर पर बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, चीन की हेकड़ी देखिए। इन सब के बावजूद उसने एलएसी पर हिंसा के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहरा दिया था। चोरी, ऊपर से सीना जोरी पर उतरा चीन। एलएसी विवाद के लिए भारत को बताया जिम्मेदार। दोस्तों, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हाल चीन के साथ है। एक तरफ सीमा पर विवाद को खुद बढ़ा रहा है, वहां निर्माण कार्य कर रहा है और सीमा पर तनाव के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। चीन का कहना है कि उसकी तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा जिससे सीमा पर तनाव पैदा हो। वह अपने पड़ोसी देश भारत के साथ अच्छा संबंध रखना चाहता है। दोस्तों, चीन के झूठ के बारे में दुनिया को भी मालूम है, लिहाजा उसकी कई बात पर किसी देश ने विश्वास नहीं जताया। अमेरिका ने तो साफ कह दिया कि सीमा पर चीन जो कर रहा है वो डराने वाला है और भारत को इसे लेकर सतर्क रहना चाहिए। शीर्ष कमांडर जनरल चार्ल्स ए फ्लिन ने कहा कि मेरा मानना है कि चीन की गतिविधि का स्तर आंखें खोलने वाला है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि पश्चिमी थिएटर कमांड में जो कुछ बुनियादी ढांचे तैयार किए जा रहे हैं वो खतरनाक हैं और भारत को इसका जवाब देने को तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, बता दूं कि चीन की इस आक्रामक नीति को देखते हुए भारत अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास करने जा रहा है। हालांकि भारत ने दो टूक कह दिया है कि सीमा पर किसी भी तरह के एक तरफा बदलाव की अब वो इजाजत नहीं देगा। सीमा पर एक तरफा बदलाव मंजूर नहीं, भारत चीन को देगा करारा जवाब। दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर कड़े लहजे में चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि एलएसी पर भारत चीन को किसी भी तरह से एक तरफा बदलाव करने की कोशिश करने की भी इजाजत नहीं देगा। पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद के बारे में बात करते हुए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन ने 1993 और 1996 के समझौतों का उल्लंघन किया है और समझौते के खिलाफ जाते हुए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बड़े पैमाने पर सैनिकों को जमा किया है और उसकी ये कोशिश स्पष्ट रूप से एलएसी पर एक तरफा बदलाव की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत किसी भी सूरत में चीन को न तो वास्तविक नियंत्रण रेखा की यथा स्थिति में छेड़छाड़ करने देगा और न ही उसमें एक तरफा बदलाव ही करने देगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से बुरी तरह जूझते हुए भी भारत ने पूर्वी लद्दाख में पूरी सैन्य ताकत से चीन का मुकाबला किया। विदेश मंत्री ने कहा कि सीमा के बारे में लोगों की जानकारी बहुत सरल होती है। चीन ने अपने सैनिकों को अग्रिम क्षेत्र में तैनात कर दिया। इसके जवाब में भारत ने भी अपने सैनिक आगे तैनात किए, जिसका नतीजा यह हुआ कि दोनों पक्षों के सैनिक एक दूसरे के बेहद करीब आ गए, जो बहुत खतरनाक स्थिति थी। इसका नतीजा गलवान घाटी में हिंसक झड़प के रूप में देखने को मिला। उन्होंने कहा कि सीमा पर अभी भी तनाव बना हुआ है, लेकिन कुछ बिंदुओं से दोनों तरफ सैनिकों की वापसी हुई है, लेकिन अभी भी बहुत किया जाना बाकी है। दोस्तों, भारत भी जानता है कि चीन सीमा पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, इसलिए उसने क्वाड संगठन में अहम भूमिका निभानी शुरू कर दी है। ड्रैगन के दांत तोड़ने के लिए भारत ने एक नहीं बल्कि दो क्वाड का कवच धारण कर लिया है। इस कवच के मिल जाने के बाद भारत की ताकत में कई गुना इजाफा हो गया है। एक तरफ जहां अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर भारत चीन को घेरने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल यूएई के जरिए वो चीन पर शिकंजा कस रहा है। अपने ऊपर चारों ओर से शिकंजा कसता देख चीन बौखला गया है। दोस्तों, भारत भी जानता है कि अपने ऊपर शिकंजा कसता देख चीन की भी हालत पतली हो गई है, लिहाजा वो बिलबिला रहा है। दरअसल उसे समझ नहीं आ रहा कि भारत के रचे चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकले, लिहाजा वो छटपटा रहा है। और चाचा जान, शायद तुम भूल गए कि जिससे तुम पंगा ले रहे हो वो देश हिंदुस्तान है, जिसके प्रधानमंत्री मोदी ने अच्छों को पानी पिला दिया है। फिर तुम्हारी भी साथ ही क्या है? तुम तो उनके आगे एक छोटे से प्यादे हो जिसे वो जब चाहे जैसे चाहे नचाएंगे। शायद तुम्हें मालूम भी नहीं कि डमरू के जिस थाप पर तुम नाच रहे हो उसे पीएम मोदी ही बजा रहे हैं। तो चाचा जान समझ गए ना कि पीएम मोदी क्या बला है, लिहाजा भारत से टकराने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो पीएम मोदी तुम्हारी ऐसी बैंड बजाएंगे कि तुम भूल जाओगे कि सांस कहां से लेना है और खाना कहां से है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, चीन को सबक सिखाने के लिए भारत सरकार जो कदम उठा रही है वो काफी है या हमें और कड़े कदम उठाने की जरूरत है? अगर हमें और सख्त लहजे में चीन को समझाना है तो हमें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? सीमा पर ऐसा क्या करना चाहिए कि चीन निर्माण कार्य को फौरन बंद कर दे? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।